इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मंथली सीरीज की एक्सपायरी है कल। आपको क्या लगता है, क्या मार्केट में एक बड़ा सा ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा या फिर कहीं ना कहीं बाजार में नेगेटिव साइड में एक बड़ा सा डिक्लाइन आएगा? बिकॉज मंथली सीरीज की एक्सपायरी है और एफआईएस की तरफ से नॉन स्टॉप सेलिंग चल रहा है और कहीं ना कहीं ये टग ऑफ वॉर जो चल रहा है ना बिटवीन बुल वर्सेस जो बेयर है, और यहां पे बुल्स आपका डीआई है, बेयर्स आपका एफआईआई है, और कहीं ना कहीं बीच में जो पिस रहा है वो है रिटेलर्स, राइट? बिकॉज दोनों तरफ का बैंड रिटेलर्स का ही बज रहा है, राइट? तो ये बुल और बेयर के बीच में आज मार्केट बिल्कुल साइडवेज पे ही कबड्डी किया, ना ऊपर जा पाया ना नीचे ज्यादा गिर पाया, कहीं ना कहीं एक टाइट नैरो रेंज बाउंड पे बंद है ना। इसके ऊपर मैं और डिस्कशन जरूर करूंगा, बट फिलहाल पहले निफ्टी का क्लोजिंग देख लेते हैं। 24,855 यानी कि 24,800 के सपोर्ट को मार्केट ने बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया और 24,850 के सपोर्ट को भी इस्तेमाल किया। तो दो सपोर्ट हमारे पास फिलहाल बाजार के पास है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं 800 का लेवल जब सुबह सुबह ब्रेकडाउन किया था तो 24,771 से एक रिवर्सल आया था और 24,902 तक का हाई लगाने के बाद एक रिजेक्शन भी लिया। नाउ बैंक निफ्टी का भी कल एक्सपायरी है मंथली सीरीज का, और आज पूरा दिन अगर आप देखोगे ना तो 56,000 के नीचे बाजार नहीं गया, बिकॉज 56,064.55 तक का ही दिन का लो, और ऊपर की तरफ 56,300 के आसपास ही बाजार का रेजिस्टेंस रहा। तो आइडियली 56,200 और 300 के ऊपर मैंने ऑलरेडी कल एक कमेंट्री दिया था कि यहां पे मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन करता है, रेंज बाउंड पे कबड्डी करता है, तो वही आज भी हमें बाजार में देखने को मिल गया और ओवरऑल 56,000 के ऊपर अभी भी बरकरार है। कल क्या होगा, क्या नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा? नाउ लेट मी बी वेरी क्लियर, बिकॉज कल एक्सपायरी है, ध्यान से सुन लीजिएगा। देखो, ट्रेड डील जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, क्लियर है, और 1 अगस्त पे टैरिफ हाइक होने का डर भी बाजार में है, तो मार्केट में ये नेगेटिव सेंटीमेंट है ना। गवर्नमेंट की तरफ से एक नया अपडेट आ रहा है कि ईज ऑफ पॉलिसी यानी कि एफआईआई के लिए और एफडीआई के लिए अगर बात करूं, एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया से क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो उनको और प्रभावित करने के लिए, उनको और इनफ्लो कराने के लिए, ताकि आउटफ्लो के जगह पे इनफ्लो हो, तो इसलिए क्या कर रहा है गवर्नमेंट, एक ईज ऑफ पॉलिसी यानी कि पॉलिसी में जो रेगुलेशन में काफी टाइटनिंग है उसको थोड़ा सॉफ्टनिंग किया जा रहा है, तो ताकि एफडीआई इनफ्लो ज्यादा इंडिया में हो, तभी तो एफआईआईज आएंगे। और इसी कारण से आप देखोगे ना एफआईआईज का डेटा 30,000 से लेके 41,000 अभी बढ़ गया, एक हफ्ते में और सेल ऑफ रहा। लास्ट के 2 दिन देखो 6,600 और 4,000, 10,000 करोड़ तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो गया, राइट? 10,000 करोड़ यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो गया, राइट? तो दैट इज वन प्रॉब्लम जहां पे डीआईज ने जबरदस्त बाइंग किया बाजार को बचाने के लिए, बट एफआईआईज की तरफ से रेंटलेस सेलिंग है, तो ये जब तक इंप्रूव नहीं होगा तब तक बाजार में ज्यादा पॉजिटिविटी ना ही रहे तो ही देखने को मिलेगा, बिकॉज जब तक एफआईआई से ज्यादा बाइंग नहीं आता डीआईएस कब तक बाजार को बचा पाएगा, ये तो क्लियर है ना। तो थोड़ा बहुत स्विंग मोमेंटम बाजार करेगा ना। ओवरऑल मार्केट में मॉर्निंग पे अगर आप देखोगे ना, ये 15 मिनट का चार्ट है, सुबह से लेकर शाम तक आप देखोगे तो निफ्टी में काफी सुबह सुबह हिचकोले खाए, बट सेकेंड हाफ में ना ये पूरा सेक्शन में बाजार बोरिंग था, रेंज बाउंड पे गुजर गया, थीटा डीके किया। तो कल एक्सपायरी है तो कल भी शायद हमें मॉर्निंग पे अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगा, रेंज बाउंड होने के चांसेस काफी ज्यादा है। बट उसके साथ साथ एक और अपडेट देता हूं, बिकॉज कहीं ना कहीं बाजार क्वीज इन पैटर्न पे है। क्वीज इन का मतलब देखो नैरो हो रहा है ना धीरे धीरे, ये रेंज नैरो हो रहा है, तो ये क्वीज इन पे, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। अब अगर मार्केट को नेक्स्ट स्टेप इसके बाद क्या होता है, क्वीज आउट होता है, अगर बाजार क्वीज आउट करता है तो नैरो जोन से इधर एक ब्रेकआउट या फिर एक ब्रेकडाउन कल देखने को मिल सकता है ना। वेरी वेरी केयरफुली ट्रेड कीजिएगा, बिकॉज पॉलिसी है, उसके साथ साथ आपके आरबीआई के एमपीसी भी आ रहे हैं, तो काफी सारे इवेंट्स अगस्त के स्टार्टिंग पे ही लाइन अप है, तो मार्केट अकॉर्डिंग टू दैट एक क्या कहते हैं उसे हम लोग कहते हैं हमारे टर्म्स में कि बाजार ऑलरेडी उसको डिस्काउंटिंग फैक्टर पे लेके आते हैं, तो बेस्ड ऑन दैट गिरावट है, थोड़ा बहुत पैनिक सिचुएशन भी है, बी वेरी कॉशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स के ऊपर बात करेंगे, बट उससे पहले एक बार टेलीग्राम पे आ जाते हैं। आज हमारे जो फ्री टेलीग्राम पब्लिकली अवेलेबल है उस पर हम लोगों ने 518 पॉइंट 4 ट्रेड था, जिसमें 2 एक्टिव था, 2 एक्टिवेट नहीं हुआ, उसके बाद रिवाइज एंट्री किया, वो भी एक्टिवेट नहीं किया, हम लोगों ने आपको लगातार अपडेट भी किया, तो ये सारा आपको दिख जाएगा पॉइंटर्स। और प्रीमियम ग्रुप में मॉर्निंग पे 344 पॉइंट्स, जिसके ट्रेड समरी भी आपको यहाँ पे सारे दिख जाएंगे। तो ओवरऑल एक अच्छा सेशन रहा, बट मंडे और ट्यूसडे जो अच्छा मोमेंटम था वो आज हमें बाजार में ज्यादा देखने को नहीं मिला। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा फॉर ऑल एक्शन ऑफ द मार्केट, और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।
वापस रिक्वेस्ट करता हूं ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, पूरा डिस्क्लेमर, डिस्क्लोजर, इन्वेस्टर चार्टर सब कुछ आप पढ़ लीजिएगा, मेरे वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा सारा डिटेल्स, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं मार्केट के ऊपर। कल है एक्सपायरी, तो क्या निफ्टी 25,000 को ऊपर रीगेन कर पाएगा? क्या ये ब्लू लाइन 25,000 का, क्या मार्केट इसको रीगेन कर पाएगा? आप कमेंट पे लिखिए। फिलहाल मेरा जो ओपिनियन है वो मैं आज भी वापस आपके साथ शेयर कर देता हूं। यहां पे क्या दिख रहा, आवरली चार्ट पे बाजार एक टाइट रेंज बाउंड पोजीशन पे, कह सकते हैं कि जोन पे बैठा हुआ है। नाउ ये आपका क्या है, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो ब्लैक वाला लाइन है, ये वाला लाइन जो आ रहा है राइट, और ये जो ब्लू वाला लाइन है ना, ये आपका क्या है, 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आज अगर आप क्लोजली वॉच करोगे ना, तो आवरली चार्ट पे बाजार ना 50 को ब्रेकआउट कर पाया ढंग से, और ना 20 के नीचे क्लोजिंग दे पाया। सुबह सुबह एक बार ड्रॉप डाउन दिया था 20 के नीचे, बट वापस रिगेन कर लिया, तो पूरा दिन दोनों अनटचेबल बन के बैठा रहा। मतलब उदिन वेरी टाइट नैरो रेंज बाउंड पे बाजार रहा। इसलिए मैं कह रहा हूं काफी क्विज इन पे है, नैरो रेंज बाउंड पे है। तो कल इधर ब्रेकआउट करा दे और 200 EMA जो आपका करीब करीब 25,055 पे है, जो कि आपका 200 EMA है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसको चेस करे जो कि मीन भी है, या नीचे का तरफ 24,500 के लेवल के आसपास डिक्लाइन दे सकता है। तो इधर ऑफ द टू। नाउ 25,000 के नीचे अगर गिरता है ना, तो यहां पे करीब गैप थोड़ा ज्यादा होगा, ये 300 पॉइंट का गैप हो जाता है, ऑलमोस्ट 300 350 पॉइंट का गैप है। बट यहां से ऊपर की तरफ अगर बात करोगे ना, तो ये डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, बिकॉज 25,055 पे, यानी कि देखा जाए तो फिलहाल आज बाजार कहां 25,850 आप पकड़ लो, तो 150 पॉइंट और ऊपर और 50 पॉइंट, 200 पॉइंट, तो लगभग देखा जाए तो 200 पॉइंट्स का यहां पे गैप है, यहां पे करीब करीब 350 पॉइंट्स का गैप है। तो देखते हैं कि बाजार किस साइड का मोमेंटम देता है, ऊपर का या नीचे का। ना टेक्निकल्स क्या कहता है, टेक्निकल्स कहता है कि देखो रेंज बाउंड पे है, किधर भी मोमेंटम हो सकता है, जो टेक्निकल कह रहा, मैं नहीं कह रहा। क्यों? बिकॉज रेंज बाउंड पे है ना, इधर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट, कहीं पे कोई गुड न्यूज भी है तो कहीं पे खराब न्यूज भी है, दोनों का एब्जॉर्प्शन और रिएक्शन सेम ही है, ज्यादा कोई मौके में कोई अच्छा बड़ी खबर नहीं है न्यूज वाला, तो वो एक मैटर करेगा ना। इंट्राडे चार्ट वाइज अगर आप देखोगे 15 मिनट पे, तो कहीं ना कहीं मार्केट आज पूरा दिन स्मॉलर टाइम फ्रेम, ये लेवल को बाजार बार बार रिजेक्शन ही ले रहा है। कोशिश नंबर 1 फेल, कोशिश नंबर 2 फेल, कोशिश नंबर 3 फेल, राइट। तो मार्केट ने 1 2 3 बार कोशिश किया कि ये जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो कि 24,921 पे एज ऑफ टुडे, मैं टुडे लिख रहा हूं, ठीक है, क्लोजिंग, ठीक है, ये आपका है आज का क्लोजिंग के हिसाब से, बिकॉज ये डिक्लाइनिंग मोड पे है ना, क्लोजिंग पे है आज ये। तो कल अगर मार्केट ढंग से एक ब्रेकआउट देता है तो मजा आएगा, क्योंकि एक और चीज यहां पे है, ये ब्लैक कलर का लाइन और ये ब्लू कलर का लाइन, दोनों लाइन को अगर आप देखोगे ना, तो मार्केट ने सपोर्ट 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 यूज किया, राइट। तो बार बार सपोर्ट से भी मार्केट रिवर्स करता है, तो इसीलिए कह रहा हूं ना, पूरा रेंज बाउंड टाइट वाला है, एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पॉसिबिलिटी रहेगा। अब अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है, क्या ब्रेकआउट देगा क्या ब्रेकडाउन देगा, इस झमेले से पढ़ने से अच्छा सेफ्टी क्या है कि दोनों तरफ का व्यू लेके चलो, झमेलाई खत्म। और यही चीज मैं हमेशा सबको कहता हूं कि न्यूट्रल रहो, मिक्स रिएक्शन का बायस रहो, और अनसर्टेन स्विंग से आप बच के रहो, राइट। और अकॉर्डिंग टू दैट सुबह सुबह जब बाजार खुलेगा, बेस्ड ऑन द मोमेंटम आप ट्रेड भी कर पाओगे, और सुकून के साथ आपके मन में कोई टेंशन भी नहीं रहेगा। पीसीआर न्यूट्रल पे है, तो पहले सेल था, सेल से न्यूट्रल हुआ, अभी थोड़ा ज्यादा इंप्रूव नहीं हुआ है, बट कहीं ना कहीं बीच में एक अच्छा इंप्रूवमेंट था, फिर डिक्लाइन यहां पे लास्ट तक हो गया, तो अभी भी न्यूट्रल जोन पे ही है। नाउ ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस अगर आप देखोगे तो कॉल साइड में और पुट साइड में दोनों तरफ शॉर्ट बिल्ड है, बिकॉज मार्केट दिख रहा फ्लैट है, तो इट मींस कि बाजार यहां पे सेंटीमेंट मिक्स, यहां पे भी सेंटीमेंट मिक्स, यानी कि एक तरफ ये आपको इंडिकेट करता है बेरिश, ये इंडिकेट करता है बुलिश, तो घुमा फिरा के मिक्स ही आउटकम आता है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट आपका मिक्स है, यानी कि इनडिसाइसिव है, राइट। तो ये चीज के ऊपर बाजार क्लोजिंग करता है इनडिसाइसिव के साथ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लेवल्स, क्या हो सकता है एक्सपायरी के दिन लेवल्स। एनीवेज टेलीग्राम पे तो आपको मॉर्निंग के सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाते हैं, अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें आपको सारे टाइम मिलेगा, राइट, प्री मार्केट सेशन रिजल्ट से। बट फिर भी 24,850 के आसपास अगर आप देखोगे, अगर मिड पॉइंट यहां पे है, या फिर मिड पॉइंट अगर आप ये 800 के लेवल पे लेते हो, राइट, तो ये मिड पॉइंट अगर यहां शिफ्ट करता है, तो ये दोनों लेवल पे ना आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। अगर ये सपोर्ट टूटा तो फिर 24,700, 24,600, 24,500 ये बैक टू बैक सपोर्ट लेवल रहेगा ना। अभी आप मुझसे पूछोगे सर ये सब तो हमें भी पता है, आप मुझे बताओ कि बाजार कल कौन सा लेवल तक जा सकता है यार, कहां तक का स्विंग कर सकता है, चलो वो भी बताऊंगा। तो रेजिस्टेंस के लेवल पे आ जाते हैं 24,900 जो बाजार ने आज टच एंड गो किया, फिर वापस नीचे गिर गया
25,000 का लेवल, ये एक और 25,100 टू 150 और 25,200। नाउ प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन फिबोनाची रिट्रेसमेंट, कल आपके साथ मैंने शेयर किया था डेटा कि 25,250 के आसपास तक फिब रिट्रेसमेंट होना चाहिए। अब देखते कि मार्केट वो करता है कि नहीं। अगर फिबोनाची के हिसाब से रिट्रेसमेंट होता है तो इसके ऊपर एक पॉजिटिविटी रहेगा, बट कल ही होगा कि नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, बिकॉज मंथली सीरीज की एक्सपायरी है। एफआई जो लगातार सेल करके जा रहा है, अगर उन्होंने कहीं से भी शॉर्ट कवरिंग करता है तो बाजार में एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। वापस यूज कर रहा हूं, द वर्ड इज शॉर्ट कवरिंग। अगर शॉर्ट कवरिंग करता है तो शायद कर एक रिवर्सल देखने को मिलेगा, बट अगर शॉर्ट कैरी फॉरवर्ड कर रहा है तो और गिरावट हमें देखने को मार्केट में मिलेगा। तो बेसिकली लेवल्स इसलिए देता हूं ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कहां से कौन सा लेवल से सपोर्ट रहेगा। नाउ मिक्स रिएक्शन कल के लिए रहेगा, अनसर्टेनिटी है तो एक तरफ का बायस्ड व्यू देने का कोई मतलब नहीं बनता। क्लियर कट एग्जांपल और जो भी डेटा आपके सामने पीसीआर हो, चाहे टेक्निकल्स के हिसाब से हो, मूविंग के हिसाब से हो, लेवल्स वाइज हो, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो, सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया ताकि इंफॉर्मेशन आपको पूरा मिले, राइट। और वीडियो आप देख रहे हैं तो मुझे भी पूरा सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। बैंक निफ्टी ऑलरेडी ट्रायंगल पैटर्न था, बेस्ड ऑन दैट एक बार ब्रेकडाउन फिर रिवर्सल, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया और फाइनली गिरावट दिया। और ये लेवल को ब्रेक करने के बाद यहां से एक रिवर्सल तो ले रहा है, बट कहीं ना कहीं मार्केट में आप देखोगे ना ब्लू लाइन ये जो ऊपर से आ रहा है 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, राइट। यहां से बाजार आज पूरा दिन रिजेक्शन लिया। मैं इसको जूम इन करूंगा और आप थोड़ा सा गौर से इसको वॉच कीजिएगा। लेवल्स को देखिए, ये ब्लू लाइन से बाजार रिजेक्शन लिया, एक बार नहीं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, यार 5 बार, 5 टाइम्स, वो भी आवरली चार्ट में, यानी कि 5 घंटे, राइट। आवरली चार्ट में 5 बार बाजार ने 20 यामा से ही रिजेक्शन लिया है। क्या मनुष्यत वाला है, राइट। आप कह रहे होंगे, बट हाँ लिया है रिजेक्शन, बार बार लिया है, 5 बार लिया है और अभी भी देखा जाए ना तो डिस्टेंस क्रिएट करके जा रहा है यहां से। तो बेसिकली बाजार 56,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट है। कल अगर इसके ऊपर ढंग से ब्रेकआउट नहीं देता है और ये 50 यामा को चेज नहीं करता, जो कि 56,458 रफली बात करूं तो 56,500 56,500 के आसपास बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप अट्रैक्शन है। कल अगर ढंग से ब्रेकआउट इसके ऊपर नहीं चेज करता है तो फिर समझ जाओ नीचे की तरफ हमें और गिरावट फिलहाल देख सकता है, ठीक है, ये क्लियर है। बट अगर अच्छे ब्रेकआउट देता है तो मजा आएगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि ब्रेकआउट दिया तो होल्ड करेगा। एक्सपायरी वाला दिन है भाई, तो बाजार कहीं ना कहीं इसको टच करा के फिर नीचे आ सकता है, ये भी कर सकता है बाजार, बिकॉज दैट इज हाउ द ट्रैप सेटअप वर्क्स। आपको लगता है जो दिखता है वो होगा, वो नहीं होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स को ट्रैप करना है स्मॉल प्लेयर्स को, तभी तो बड़े प्लेयर्स पैसे बनाएंगे और आपको ट्रैप में ही करना है। 90% डेटा तो इसी तरह डूबा हुआ है, राइट। तो ये चीजें जैसे समझ जाएंगे उस दिन आपको पता चलेगा कि मैं हमेशा वन साइडेड का व्यू कभी नहीं देता हूं, मैं हमेशा न्यूट्रल पॉइंट के साथ ही सेटअप के साथ शुरू करना बेहतर समझता हूं और इसलिए आप लोग कभी भी बीटीएसटी रिकमेंड नहीं करता हूं। नो 15 मिनट के चार्ट में क्लियर कट डाउन साइड फॉल है, क्लियर कट, ये एक टॉप डाउन, ये दूसरा, कहीं ना कहीं नेकलाइन जो है ना बाजार का, आप देखोगे ना, मैं इसको वापस करता हूं, ये लेवल पे देखो, ये आपका एक नेकलाइन है, राइट, एक एम पैटर्न है। अगर एक अच्छा ड्रॉप मिलता है तो भी देखो ज्यादा दूर नहीं होगा, बिकॉज ये जो लेवल है ना ये 56,300 के आसपास आप रफली अप्रोक्सीमेट 300 टू 350 का जोन अब पकड़ लो, ठीक है। ये डेटा नीचे की तरफ ये नेकलाइन जो है वो लगभग 56,100 अप्रोक्सीमेट, ये भी आप पकड़ लो। तो ये 200 से लेके 250 पॉइंट का गैप अगर यहां से टूटता है -200 250 करेंगे तो 55,900 और 55,800 ऑन अ हायर साइड यहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। तो ये दो लेवल तो इजीली कल अट्रैक्टेबल पोजीशन पे है। आफ्टर 56,000 का लेवल जो यहां पे सपोर्ट है, अगर ये ब्रेकडाउन किया तब जाके ये लेवल के आसपास अट्रैक्शन, बट ऊपर की तरफ ये लेवल पे मार्केट काफी टाइम पास किया, आज भी किया, एक अच्छा ब्रेकआउट इसके ऊपर मिलता है तब जाके 56,500, ठीक है। तो ये बेस्ड ऑन 15 मिनट चार्ट ट्रायंगल पैटर्न ऑलरेडी ब्रेकडाउन कर चुका है। सुबह सुबह भी एक ट्रायंगल पैटर्न था जिसके बारे में मैंने शेयर किया था डेटा आपके साथ टेलीग्राम पे। बैंक निफ्टी का मंथली सीरीज पीसीआर इज 0.596, मतलब यहां पे अभी भी सेल पोजीशन पे है, न्यूट्रल नहीं है। देखो बीच में एक बार यहां पे हाई पॉइंट बनाया था, फिर वापस डिक्लाइन दिया, तो ओवरऑल यहां पे सेल है। सेल से कल न्यूट्रल जा सकता है या फिर मोर सेल हो सकता है। सो ईदर ऑफ दिस और दिस, राइट ना। एज पर द ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप कहीं ना कहीं कॉल और पुट में ना झुकाव हल्का सा बेयर के तरफ हमें देखने को मिल रहा है, इसलिए बाजार साइडवेज नेगेटिव बंद हुआ है एज यू कैन सी। तो झुका हल्का बेयर के तरफ है।
अगर बेयर को ट्रैप करता है तो वो भी करेगा, बिकॉज आज सुबह भी बाजार ने ट्रैप किया था, कल भी करेगा, तो ट्रैप कराने का रिस्क रहेगा और अनसर्टेनिटी काफी हाई रहेगा। नो, एक्सपायरी वाला दिन है। आइडियली मैं जो भी व्यू यहां देता हूं और जो ट्रेड्स देता हूं, आप ट्रेड्स को देखेंगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि ट्रेड्स कैसे आते हैं। और मॉर्निंग पे हमारा प्रीमियम ग्रुप में ट्रेड्स होता है, बाकी टाइम पे फ्री ग्रुप पे होता है, ठीक है। नाउ लेट्स राइट डाउन द लेवल्स। पीसीआर दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो 56,000 यहां पे देखो 56,150 बाजार बंद है, तो ज्यादा दूर मार्केट मतलब है नहीं। 56,150 यहां पे क्लोजिंग है, बट मिड पॉइंट जो है ना वो आप यहां पे दे सकते हो। बट आइडियली मुझे भी पता है, आपको पता है कि मेन जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और कम अट्रैक्शन मिड पॉइंट होना चाहिए वो 56,000 पे, तो दिस इज योर वन, ठीक है। अपसाइड में एक और है 56,200, ये एक और मिड पॉइंट शिफ्टर हो सकता है अगर बाजार इसको होल्ड किया, इधर ये और इधर ये, तो दोनों तरफ का ये है, बीच में ये 200 पॉइंट का गैप, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड द लेवल। इसके साथ साथ एक और लेवल बाय डिफॉल्ट आ जाता है और मार्केट इसको एज रेजिस्टेंस यूज करता है, ये 300 वाला लेवल। इसके ऊपर ब्रेकआउट ढंग से दिया ही नहीं, अगर देता है तो फिर ये 500 को चेस करेगा, जो हमें एक बार देखने को मिल गया था, उसके बाद फिर दोबारा गिर गया, तो ये लेवल काफी क्रूशियल इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद 56,600। नाउ लेट्स सी कि मार्केट कल अगर इन दोनों लेवल्स को ब्रेकआउट देता है तब जाके 57,800, 57,000 एंड सो ऑन देखने को मिलेगा। बट एज ऑफ नाउ रिस्क काफी ज्यादा है। उल्टा ये ब्रेक करता है ना तो नीचे की तरफ 55,800 के आसपास डिक्लाइन ड्रॉप, उसके बाद ये टूटा तो ये पुराना वाला जो लेवल था 55,600, 55,500, यहां पे नेक्स्ट लेवल ऑफ अट्रैक्शन होगा, S2 S3 यहां पे है। तो ये दो लेवल काफी क्रूशियल है। ओवरऑल जो ट्रेंड है मार्केट में मिक्स फिलहाल है, एज पर इंट्राडे एंड एज पर आवरली चार्ट। रेंज बाउंड काफी नैरो है, कहीं जा सकता है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की तरफ, वो डिसाइड करना काफी टफ हो जाएगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप डिसीजन ले रहे हो और एक साइड का ओपन नेकेड ऑप्शन लेके जा रहे हो, इधर आप काफी इंटेलिजेंट हो और काफी अच्छे से एनालिसिस किया है, या फिर आपने तुक्का मार के गया है, ठीक है। तो तुक्काबाजी करना है तो फिर वो गैम्बलिंग हो जाएगा, तो जिसे मैं अवॉइड करना चाहूंगा। और अगर मैं बेस्ड ऑन अ टेक्निकल टर्म बात करूं तो मिक्स रिएक्शन यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में एक काफी नैरो रेंज बाउंड बाजार है। तो बस अब नैरो है तो नैरो ही कहूंगा ना, अगर अच्छा रहा तो अच्छा दूंगा। तो ये है बाजार का सेटअप। वीडियो देख रहे हैं, लाइक करना मत भूलेगा, शेयर करना मत भूलेगा, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच, विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एक्सपायरी। थैंक यू।